नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीतामढ़ी में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशानों पर लेते हुए जो है उन्हें पकड़ुआ मुख्यमंत्री बताया, तो वहीं आरक्षण को भी लेकर बीजेपी को भी खूब सुनाया, जिसको लेकर बीजेपी और जदयू ने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार करते हुए जो है तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा है बीजेपी और जदयू ने, और साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको छोड़ जाते हैं सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और भाजपा के लोगों ने आरक्षण को फंसाया। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बिहार सरकार खामोश है, नीतीश कुमार जी मौन है। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए, यानी खाली देह है, चेहरा है, लेकिन चला कोई और रहा है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर कहा है कि जो हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया लेकिन बीजेपी ने आरक्षण को फंसाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। भाई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनका पूरा का पूरा परिवार, लालू यादव, उनकी माताजी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अगर आरक्षण दिया है तो अपने परिवार को दिया है। लालू जी ने अपने बाद अपनी धर्मपत्नी को आरक्षण दिया, उसके बाद बाल बच्चों को आरक्षण दिया, और उनका बस चले तो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बिहार की सत्ता में आरक्षण दे दें। नेता प्रतिपक्ष इस बात को मत भूलें कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी के कार्यकाल के समय बिहार में सरकार थी अपराधियों की। मुखौटा मुख्यमंत्री उस वक्त था। सरकार तो अपराधी और माफिया चलाते थे, इस बात को मत भूलें। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, ये बात पहले तो पटना हाईकोर्ट ने कही कि जंगल राज था, और अब तो उनके अपने प्यारे मामा भी इस बात को कह रहे हैं कि अपहरणकर्ता इनसे मिले हुए थे और लालू जी मुख्यमंत्री रहते हुए डील करते थे। नेता प्रतिपक्ष को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लेकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं, साथ ही उनका देह और चेहरा कहीं और है, दिमाग कहीं और है। नेता प्रतिपक्ष को लग रहा है कि वो अपने ज़माने के फ्लैशबैक में चले गए हैं, जब इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव और इनकी माताजी राबड़ी जी मुख्यमंत्री होती थीं। तब ऐसा होता था कि चेहरा किसी और का होता था और सरकार अपराधी और माफिया चलाते थे। हाईकोर्ट ने इस बात को कहा था कि जंगल राज है, माफिया राज है, और अब तो उनके मामा कह रहे हैं कि अपहरण होता था तो लालू यादव खुद अपहरणकर्ताओं से डील करते थे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कोई और होता था चेहरे से, और बिहार की सरकार चलाते थे माफिया, बदमाश, गुंडे, अपहरणकर्ता, मर्डरर। ये इनके कार्यकाल में होता था। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सीतामढ़ी में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो है वो पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं, आरक्षण के मामले पर कुछ बोलते नहीं हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। नीतीश कुमार जी कर रहे हैं काम, विकास योजनाओं को द्वार द्वार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जनता खुशहाल है, तो ये विपक्ष के लोग परेशान क्यों हैं? परेशानी का कारण है कि ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं, तो बेचैनी है। अब नीतीश कुमार जी एक एक योजना को प्रगति यात्रा के दौरान भी घूम रहे हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं, और जो बाकी काम है उसको भी कर रहे हैं। तो पूरे बिहार में अच्छा काम हो रहा है, और कई मामलों में बिहार पूरे देश में आगे जा रहा है। और नीतीश कुमार जी को दुनिया के लोग ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर के रूप में जानते हैं, विकास पुरुष के रूप में जानते हैं। और ये विपक्ष के लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। अब तो जनता इन्हें विपक्ष में बैठाई थी, और विपक्ष की भूमिका भी अदा करने में काफ़ी पीछे छूट गए तेजस्वी। जनता तो अब यही देख रही है कि ये जिसे हमने विपक्ष में बैठाया, ये सत्ता के लायक तो है नहीं, विपक्ष में बैठाया, विपक्ष में भी ये अपने जिम्मेवारियों को निर्वाहन नहीं कर पाए। तो जनता अब समझती है कि ये विपक्ष के भी लायक नहीं है तो सिर्फ नकारने के लायक है। तो 2025 के चुनाव में इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और चूंकि एनडीए ने अपना मिशन बना रखा है, एनडीए गठबंधन के घटक दल के तमाम लीडर, कार्यकर्ता
अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ लग गए हैं और मिशन है 2025 225 फिर से नीतीश फिर से नीतीश। उन्होंने सर एक चीज़ और कहा है कि जो है कर्पूरी ठाकुर को जो लोग गाली देते थे वही भारत रत्न दिए हैं। इशारों में उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि लालू प्रसाद यादव गाली दिया जा रहा है और उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया, बिहार के लोग जानते हैं कि कर्पूरी जी के साथ लालू जी का कैसा सलूक हुआ था। तो कभी भी कर्पूरी जी को सम्मान देने का काम लालू जी ने नहीं किया। सम्मान दिया है नीतीश कुमार जी ने। कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर चलने का काम किया है, उनके विचारों को अपनाया है और जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और ये वंशवाद के पोषक जो पार्टी है वो कभी कर्पूरी जी का समर्थक, उनके विचार के अनुयायी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया है कि वो कभी परिवारवाद के पोषक नहीं, वंशवाद के पोषक नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं। तो इस तरह से कर्पूरी जी के विचारों को अंगीकार भी किया है, स्वीकार भी किया है और उसी के पद चिन्हों पर चल करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से, मोदी जी से पहल करके भारत रत्न भी दिलाने का काम किया। लालू जी तो कांग्रेस के साथ लंबे समय तक थे, लेकिन कभी कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलाने की मांग तक नहीं उठाई थी।